जय हिंद साथियों। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे और आप लोग अच्छे से कर रहे हो। चलिए आज बहुत बड़ी जो वैकेंसी जो बीपीएससी के माध्यम से आई है और वो बीपीएससी 71 आई है। चलिए बीपीएससी 71 क्या होता है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मतलब कौन सारे पोस्ट हैं, मतलब सब संपूर्ण बात करेंगे बीपीएससी के ऊपर। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, बात किया जाए बीपीएससी। बीपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, क्या बोलते हैं, बिहार लोक लोक सेवा आयोग आयोग। ठीक है, बीपीएससी का मतलब होता है बिहार लोक सेवा आयोग। ठीक है, और जो होते हैं बीपीएससी अभी जो देख रहे हैं वो बीपीएससी 71वीं, यानी जो बीपीएससी 71वीं का जो 71वीं का जो होता है वैकेंसी आ चुका है। और वैकेंसी भी जो बीपीएससी 71 जो है उनका बहुत बड़ी वैकेंसी। वैकेंसी की बात करें तो बीपीएससी में अगर पोस्ट की बात किया जाए कि बीपीएससी में कितनी पोस्ट आई है, तो आप लोगों को मतलब जो बीपीएससी में जो पोस्ट है वो 1250 पोस्ट है। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि बीपीएससी मतलब देख रहे हैं, बीपीएससी जब पोस्ट जो बात किया जाए तो 1250 बीपीएससी के मतलब बीपीएससी ने अपना पोस्ट निकाला, जो 1250 वैकेंसी निकाला। इस पे बात करेंगे, ठीक है? और इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात किया जाता है, जो बीपीएससी जो क्वालिफिकेशन की बात किया जाता है, क्वालिफिकेशन आपको बीए पास होनी चाहिए। ठीक है? आप अगर बीए पास है तो बीपीएससी जो 71वीं फॉर्म भर, इसमें कंडीशन है। बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें मतलब बोलते हैं ना कि पेरी कंडक्ट बोल सकते हैं। इसमें आपको मतलब बीए पास होनी चाहिए। फिर ये नहीं कि पेयरिंग में मतलब 3rd ईयर है या मतलब लास्ट ईयर ईयर है और कुछ मतलब होते हैं ना, आपको पास होनी चाहिए और आपके पास हर एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्योंकि फॉर्म भरते समय आपको हर एक डॉक्यूमेंट खोजे जाते हैं। जो बहुत सारे एग्जाम में अपेयरिंग कर देख भर सकते थे। बहुत सारे एग्जाम में जैसे सीजीएल हो गया, इसमें बहुत सारे मतलब जो अथी होते हैं, जो एग्जाम और बोल सकता है कि अपेयरिंग कैंडिडेट भर सकते हैं। लेकिन जो बीपीएससी जो बोलता है कि इसमें आपको क्वालीफाई होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम भरते समय आपको मार्कशीट की ज़रूरी पड़ेगी, ठीक है? ठीक है, अगर आप बीए पास हैं, चाहे आप साइंस वाले हैं, चाहे आप मान लीजिए आप साइंस वाले हैं, चाहे आप साइंस वाले हैं, चाहे आप साइंस वाले हैं, चाहे आर्ट्स वाले हैं, चाहे कॉमर्स वाले हैं। चाहे कॉमर्स वाले हैं, कोई डिपेंड नहीं, चाहे आप आर्ट्स साइंस वाले हैं, चाहे आर्ट्स वाले, चाहे कोई भी आप तीनों भर सकते हैं। आर्ट्स आर्ट्स वाले भी भरेंगे, साइंस वाले भी भरेंगे और कॉमर्स वाले भरेंगे। और इसमें परसेंटेज भी डिपेंड नहीं सकता है, मतलब आपको बीए में कितना परसेंट नंबर आया इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अगर आप बीए पास है, आपके आपके पास मतलब मार्कशीट होनी चाहिए फॉर्म भरने की, ठीक है? और बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन देख ही लिए। और जो पोस्ट है वो 1275 पोस्ट है, ठीक है? बीए पास होने, तो अब एज की बात कर लेते हैं। जो एज होते हैं, एज लिमिट एज लिमिट देखिए, एज लिमिट की बात किया गया है तो एज लिमिट में आपको 20 साल से लेकर आप 37 साल तक भर सकते हैं। 20 साल से लेके आप 37 साल तक भर सकते हैं। और 20 साल से लेकर 37 साल तक एज जनरल वाले भरेंगे। ठीक है, जनरल वाले हैं जो है से 20 साल से लेकर 37 साल तक भर सकेंगे, ठीक है? अब ओबीसी वाले जो आते हैं, मतलब उस ओबीसी वाले को 3 साल 3 ईयर की छूट मिलती है। 3 ईयर की छूट मिलती है ओबीसी वाले को। अगर आप एससी एसटी में आते हैं, या आप एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं तो 5 ईयर की आपको छूट मिलती है। 5 ईयर की आप लोगों को छूट मिलती है, ठीक है? ये कैटेगरी है। जैसे में अगर मान लिया जाए मतलब 20 से 37 साल की उम्र सीमा है, तो जो ओबीसी वाले हैं वो 40 ईयर तक मतलब 40 साल तक भर सकते हैं। और जो एससी एसटी वाले हैं वो आपको मतलब 42 साल तक भर सकते हैं, ठीक है? इस आधार पे आप लोग भर सकते हैं, ठीक है? ये कैटेगरिया है, लेकिन मैक्सिमम आपको 20 साल होनी चाहिए। मतलब जनरल वाले हैं तो आप 20 से लेके 37 साल तक ई फॉर्म भर सकते हैं। एक और बात कर लें, जो बीपीएससी होते हैं, बीपीएससी, आप कितनों बार मतलब अनलिमिट आप कितनों बार दे सकते हैं।
मतलब आप 20 से लेके आप चाहे तो 37 तक उम्र है, तो आप हो सके तो आप 37 बार दे सकते हैं। अगर 20 साल से भरते हैं और लगातार 37 बार भरते हैं, तो 37 बार तक भी इसमें भर सकते हैं। अनलिमिट है, मतलब ज्यादा बार होता है ना कि मतलब 5 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट देना है, लेकिन मुझे कोई अटेम्प्ट नहीं है, आप दे सकते हैं, ठीक है? जितना चाहे मतलब जितना बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, सकते हैं। ठीक, इसमें आप जो बीपीएससी में कितने बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कि मतलब एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है? तो इसमें 3 गो होते हैं, जो होता है पहले होता है प्रीलिम्स, ओकर दूसरे बार मेंस और तीसरा का इंटरव्यू। चलिए बात करते हैं कि जो प्री में कितने एग्ज़ाम का होता है, मेंस कितने एग्ज़ाम का होता है, इंटरव्यू मतलब कितने एग्ज़ाम का होता है, ठीक है? तो आप लोगों की बात किया जाए तो आप लोग देखते होंगे प्री, पहले देखा जाए प्री, प्रीलिम्स होते हैं, उसके बाद होंगे मेंस, मेंस और बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू। ठीक है, प्री की बात किया जाए, जो होते हैं प्री पेपर जो होते हैं, वो प्री आपको 150 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाएगा, 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा। जो प्री में जो मीडियम्स में जो होते हैं, वो आपको 150 नंबर के एग्ज़ाम होगा और ये क्वालीफाई होता है और ये होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, मतलब ये ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होते हैं 150 नंबर का। जो प्री होते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं 150 नंबर का, ठीक है? अब बात कर लेते हैं मेंस। मेंस में आपको 5 पेपर होते हैं। मेंस की बात किया जाए तो 5 पेपर होते हैं, 5 पेपर। जो मेंस से बात किया जाए तो 5 पेपर होते हैं। अब 5 पेपर में कौन-कौन होते हैं, सबको बात किया जाए। पहला जो होगा 100 नंबर के सामान्य सामान्य हिंदी होंगे। सामान्य हिंदी 100 नंबर के, 100 मार्क्स। जो सामान्य हिंदी होते हैं वो 100 मार्क्स के होंगे। अब होता है जनरल स्टडी की बात किया जाए, जनरल जनरल स्टडी, जनरल स्टडी की बात किया जाए 300 मार्क्स के होते हैं, 300 मार्क्स। ये पेपर 1 है, मतलब जो जनरल स्टडी में होते हैं पेपर 1 होते हैं और पेपर 2 होते हैं, ठीक है? तो जनरल जनरल एरिया में जनरल स्टडी की बात की जाए, स्टडी जनरल स्टडी की बात किए तो 2 गो पेपर के 300 300 नंबर के होंगे, 300 मार्क पेपर 1 और पेपर 2 होंगे, ठीक है? मतलब 300 नंबर के मतलब जो जो जनरल स्टडी की बात किया जाए तो 300 नंबर के जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर, 300 नंबर के सेकंड पेपर, ठीक है? तो अब एक और निबंध लिखाते हैं। जो निबंध होते हैं ना, निबंध भी आपको 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, 300 मार्क्स। जो होते हैं निबंध की बात किया जाए तो 300 नंबर के जो होता है, एक होता है ऑप्टिनल, ऑप्टिनल की बात किया जाए, ऑप्टिनल पेपर होते हैं, ऑप्टिनल पेपर जो होते हैं 100 नंबर के होते हैं। मतलब निबंध भी आपको 100 नंबर के और ऑप्टन नंबर भी 100 नंबर के होते हैं। मोटा-मोटी बात किया जाए तो 300 3 दूनी 600 6 और 3 9 और 2 1100, यानी मोटा-मोटी बात किया जाए तो 1100, तो 1100 नंबर का मान लीजिए तो एग्ज़ाम होते हैं, यानी 5 पेपर होते हैं और हर एक पेपर के लिए आपको जो मेंस होते हैं वो लिखित एग्ज़ाम होते हैं। जो बीपीएससी का जो मेंस होता है वो लिखित एग्ज़ाम होता है और हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको 3 घंटा टाइम दिया जाएगा, 3 घंटा। जो मेंस के लिए जो होता है या सामान्य हिंदी का हो 100 नंबर के या जनरल स्टडी का हो 300 नंबर के, जो टीचर 300 नंबर के में जो जनरल स्टडी का होता है 300, जो जनरल स्टडी का 2 पेपर होते हैं और दोनों आपको मतलब जो हिंदी और जो ऑप्शनल होते हैं ये क्वालीफाई होते हैं, जबकि मेन जो दोनों होता है इसी दोनों के आधार पर होता है, ठीक है? अब बात किया जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होते हैं 120 नंबर का, इंटरव्यू की बात किया जाए तो एक 120 नंबर का इंटरव्यू होता है आप लोगों का, ठीक?
और इंटरव्यू जो होते हैं 120 नंबर के। इंटरव्यू में आप लोग का बायोडाटा पूछेगा और अपने मतलब जो आपकी फैमिली है वो मतलब किस बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब जो आपकी फैमिली है, उनकी फैमिली का जो मतलब जो और उनका जो रोज़गार क्या है और इस सब के बारे में आपका पर्सनल बात करेंगे कि आप इससे पहले क्या कर रहे थे, चाहे जो भी होता है वो इंटरव्यू में होते हैं, ठीक है? अब इंटरव्यू जैसे ही आप दे दीजिएगा, ठीक है? तो आपके लिए मतलब डिपेंड करता है मतलब रैंक, रैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन पोस्ट दिया जाए। ठीक है, आपको रैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन पोस्ट दिया जाए या कौन पोस्ट नहीं दिया। देखिए, रैंक की बात की तो देखिए इसमें पोस्ट भी बहुत बड़े-बड़े पोस्ट होते हैं, जो अधिकारी टाइप में जो बीपीएससी जेईई अगर एग्ज़ाम लेता है, उसमें अधिकारी टाइप के पोस्ट होते हैं। जैसे में बात किया जाए आप लोगों का, जैसे होता है एसडीएम, एसडीएम, एसडीएम हो गया, एसडीएम, डीएम हो गया, डीएम होता है डीएसपी हो गया। तो इस सब जो होते हैं अधिकारी टाइप के इसमें पोस्ट होते हैं, ठीक है? चाहे एसडीएम हो जाए, चाहे डीएम हो जाए, चाहे डीएसपी हो जाए, ठीक है? इस टाइप में जो पोस्ट होते हैं वो अधिकारी या रूरल डेवलपमेंट हो जाए, चाहे ब्लॉक ऑफिसर हो जाए, इसमें डिपेंड करता है इसमें जो पोस्ट होते हैं बहुत अच्छे रैंक के होते हैं। चाहे रूरल डेवलपमेंट भी हो जाए, रूरल डेवलप डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट या ब्लॉक ऑफिसर, जो ब्लॉक ऑफिसर भी हो जाते हैं। इसमें बहुत अच्छे-अच्छे पोस्ट होते हैं जो डी एसडीएम, डीएम, एसडीएम से ही आपको डीएम होते हैं डीएसपी, ठीक है? इस तरह से होते हैं रूरल रूरल डिपार्टमेंट, ब्लॉक ऑफिसर, मतलब बहुत सारे इसमें जो पोस्ट आते हैं, तो आपको नंबर बेस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन पोस्ट के लायक हो, ठीक है? और इनके जो होते हैं आप सोच रहे हो कि भाई फॉर्म चार्ज कितना है? तो आप अगर जनरल में आते हैं, आप अगर जनरल में आते हैं तो आपको ₹600 पड़ेगा। जनरल, ओबीसी वाले, ओबीसी और ईडब्ल्यू, ईडब्ल्यू को कितना पड़ेगा आपको ₹600 आपको पड़ेगा। अगर आप एससी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं तो आपको ₹150 फॉर्म चार्ज होती है। तो देखिए बीपीएससी यही रहा आपका एग्जाम पैटर्न। और बुक की बात कर लेते हैं। देखिए बुक में आप बुक की बात किया जाए तो बुक के लिए सबसे बेस्ट अगर बुक मान लिया जाए, जो बेस्ट बुक अगर मान लिया जाए, बेस्ट बुक की बात करें तो घटना चक्र। ठीक है, इसमें जो होता है अगर आप बीपीएससी से अगर तैयारी करते हैं तो सबसे अगर बुक की बात करिएगा तो सबसे बेस्ट बुक होती है घटना चक्र, ठीक है? आप लोग को बतला दें कि जो जो बीपीएससी खड़ी है पोस्ट की बात करें तो 1250 है, एज लिमिट बतला दिए, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है? इस तरह से आप लोगों का एग्जाम होगा, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है बीपीएससी का एग्जाम देंगे और आपको डिपेंड करेगा, रैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पोस्ट दिया जाए, मतलब कौन से आपको पोस्ट दिया है, डिपेंड करता है आपकी रैंक की, ठीक है? तो आप लोग के देखिए 3 गो एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होगा और जिसमें ऑब्जेक्टिव 150 नंबर का होगा। इसमें आपको 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। 2 घंटा का, 2 घंटा में ये ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं, ये सिर्फ़ क्वालीफाई के लिए होते हैं, मेन डिपेंड करता है मेंस और इंटरव्यू, ठीक है? तो इस तरह से आप बीपीएससी एग्ज़ाम दें और सारे अगर आपको मतलब पूछना है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।